हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। और गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे इस ईयर के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होने वाला है, क्योंकि आप लोग में से जो मेरी ऑडियंस ये वीडियोस देखते हो, मेरा सारा कंटेंट देखते हो, उसमें मोस्टली जो गाइस सबसे ज़्यादा लोग हैं ना, वो है एनसीएचएमसीटी जेई रिलेटेड। और आज का हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीएचएमसीटी जेई 2024 के प्रेपरेशन के बारे में। सो गाइस, अगर हम लोग एनसीएचएमसीटी जेई के बारे में बात करें, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, एनसीएचएमसीटी जेई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, जहां से आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ इनके जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें एडमिशन मिलता है। ये सबसे बड़ा एसोसिएशन है होटल मैनेजमेंट का, अगर आपको करना है तो, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, इस टूरिज्म से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ये एफिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको ये इसकी डिग्री मिलेगी। पहले इग्नू के साथ एफिलेटेड था। जो मैंने कोर्स करा है खुद, ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने बीएससी करी है आईएचएम शिमला से, एमएससी करी है आईएचएम पूसा से, तो मैंने भी यही एनसीएचएमसीटी से डिग्री करी है और नाम है मतलब एनसीएचएमसीटी का। आप इस पे रिलाय कर सकते हो, अच्छी जगह है यहाँ से डिग्री करने पे, तो आप लोग भी यहाँ से अपना कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा अगर एग्जाम की बात करेगा, इस एग्जाम में आपके अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, बट स्टिल ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसमें आपका इंग्लिश होता है जिसके 60 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, जी के करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट यानी मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, सर्विस एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड मतलब आपको लोगों को पता होगा जिनको, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता उसमें। एज ए थर्ड पर्सन आपको सोच के आंसर करना पड़ता है आपका एप्टीट्यूड देखने के लिए, तो उसके भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं और 800 नंबर आप में से आपके इसमें मार्क्स आते हैं। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, तो 800 में से आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर इस एग्जाम की डिफिकल्टी की बात करें तो ये एग्जाम में बोलूंगा आपका एवरेज होता है ना, एवरेज से थोड़ा ऊपर आप मान के चलो एग्जाम होता है। स्टडी की बात बोलूँ तो नॉर्मली मैं बोलूंगा आपको इसमें 3 महीने की स्टडी लगेगी अगर आप इसके एग्जाम के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आपको एकदम प्रॉपर डेडिकेटेड स्टडी देनी है तो एटलीस्ट आपका 1.5 मंथ तो इसमें लगेगा। 1.5 महीना मान के चलो जो आपको इसके प्रिपरेशन का देना पड़ेगा। अब अगर हम लोग टाइम की बात करें, वो तो निकल चुका है। तो गाइस, मैं पहले आप लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में बता देता हूँ। जिन भी लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आप लोग इसकी अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हमारे एचवी लर्निंग के कोचिंग में भी हम लोग अरिहंत की बुक से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बुक है। आप लोग अरिहंत की बुक लो, ठीक है, और अरिहंत की बुक से अपना सिलेबस उसका जो भी है उसको कवर कर लो और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। ये आपका पैटर्न होना चाहिए। अरिहंत की बुक को कंप्लीट करो। उसके अलावा फिर आपको एनटी के वेबसाइट पे इसके एक आधे आई थिंक कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। आपको पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है अरिहंत के बुक से, फिर आपको सारे के सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आपकी अरिहंत की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, अरिहंत के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब वो नहीं निकलेगा आपकी रैंक आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वो भी आप कम टाइम में कैसे सॉल्व कर रहे हो। आपके 600 से अगर ऊपर मार्क्स बैठ रहे हैं 800 में से, अगर ऐसे लाइक सॉल्व वगैरह करके तुम लोग अपना निकाल रहे हो, तो फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज 600 के ऊपर आप मान के चलोगे जनरल कैटेगरी, तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके, अगर सेल्फ प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, अच्छा, ठीक है, तो उसके अलावा फिर आपके पास होता है कोचिंग का ऑप्शन। अब कोचिंग में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट जिन लोगों को नहीं पता गाइस मैं बता दूं, हमारा एचपी लर्निंग को हमारा खुद का कोचिंग है हॉस्पिटैलिटी बस का, और इंडिया लेवल का। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोचिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में। अगर मैं मान के चलूँ, हमारे पैन इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी अगर मैं गाइस करंटली बात करूँ, जो हमारा अभी करंटली बैचेस चल रहे हैं 2024 के, तो हमारे 120 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप बैठकर ग्रुप में स्टडी करोगे। हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, मैं आपको वीडियो में आगे भी सारी इनकी डिटेल्स दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि हमारे पहले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे अलग अलग कॉलेजेस में गए हैं, बिकॉज हमारे इंडिया के सारे टॉप आईएचएम्स में आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। हमारे इंस्टाग्राम पे हमने पूरे नेम के साथ, ठीक है, बच्चों के नेम के साथ, फोटो के साथ, कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन से कॉलेज में सिलेक्ट है, सारी डिटेल्स डाली है। जब एक टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो टीचर का पढ़ाने का तरीका एक अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट जिसने खुद ये एग्जाम को दिया है अभी 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले, वो स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा है जो कि अभी कॉलेज में। तो हमारे कोचिंग की जो सबसे आई थिंक यूनिक बात है वो यही है कि यहाँ पर टीचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बिकॉज आई बिलीव कि टीचर उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना अच्छे से जिस स्टूडेंट ने वो खुद एग्जाम दिया है। बिकॉज एज अ स्टूडेंट ना, हमारी बहुत तरीके की नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और आई थिंक एक साइकोलॉजी जो होती है ना एक स्टूडेंट की, वो एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सकता है, डेफिनेटली टीचर भी समझ सकता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक वो जो एज गैप होता है ना, तुम लोग उतना खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है तुम्हें पता चल जाएगा, इंग्लिश कैसे सॉल्व करना है तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन कॉलेज में, हॉस्टल में क्या क्या तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉलेज में जब आप होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हो, किचन में आप काम करते हो, एफएनबी में काम करते हो, वो सारे के सारे दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप डायरेक्टली अपने टीचर से पूछ सकते हो। टीचर एज एन जो खुद उस कॉलेज में भी स्टूडेंट है, इंडिया के टॉप आईएचएम में। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो कि हमें अलग बनाती है, जिसकी वजह से शायद आई थिंक दैट इज
वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्टूडेंट हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर्स की ट्रेनिंग हो रखी होती है उन लोगों ने, अभी हमारे ऑलरेडी C1 C2 बैच निकल चुके हैं, अभी हमारा C3 बैच लॉन्च हो रहा है 3 अप्रैल से। तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स है। अप्रैल के मंथ में हम लोग सारा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और मई के मंथ में हमारी पूरी टेस्ट सीरीज चलने वाली है। अप्रैल में भी टेस्ट होंगे लेकिन मई में हमारे अलग से टेस्ट होंगे जो मेन टेस्ट है कंबाइन वाले। उसके अलावा गाइस अभी तो देखो 3 अप्रैल नहीं आया है, ठीक है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आप सेम प्राइस पे, हमारे C3 का जो प्राइस है वो है 1499 ये हमारा C3 का प्राइस है। और ये अगर आप 3 अप्रैल में भी ज्वाइन करते हो ना तो भी उसमें ये सेम ही रहने वाला है हमारा प्राइस। तो ये तो गाइस बात हो गई एचपी लर्निंग के एजुकेटर्स के बारे में जो भी मैंने आपको बताया। आइए उनकी टीम से भी हम लोग मिलते हैं, वो लोग आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा उनके बारे में पता चलेगा। Hi everyone, I am Akshat Jaiswal, currently pursuing my bachelor's degree from University of Allahabad. In 2022, I have appeared in the exam of NCHM-JEE and scored a rank of 280. This year, मैं आपको असिस्ट करने वाला हूँ क्वांट के पार्ट में, जिसमें मैंने फुल स्कोर किया था। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नाइटमेयर है मैथ्स, बट अपना पार्ट उतना टफ नहीं है और ये एक रैंक डिटरमाइनिंग फैक्टर भी है अपने पेपर के लिए। We will be covering everything from very basic to advanced. So, I will be sharing my strategies with you so that you too can score a complete 30 out of 30 in maths and uplift your rank. That's all I have to say. Thank you. Hey everyone, I'm Pranit Gane, currently pursuing my studies in IHM, one of the topmost college of hotel management in India, and I got an all India rank of 976 in NCHMCT examination. I will be teaching general knowledge and service aptitude as an HBLC educator, and will be sharing my tricks, how I memorized, how I studied, the highlights and the key points of general knowledge. Hello everyone, this is Vaibhav Tiwari. I am from Bathinda, Punjab. I am currently 18 years old. I have done my higher secondary education from CBSE background with score of 90%, and then I was searching like what to opt for in my career, and then I figured out this term hotel management, and then I researched about it, and I just I was eager to join this industry because I wanted to talk to people, I wanted to grow in life, I wanted to do practical stuff, I was interested in cooking as well. So I appeared for NCHM-JEE 2023 and got an AIR of 371, all thanks to HBLC, and currently I am in first year, second semester. So talking about my journey with HBLC was very good. I joined HBLC because I wanted to be the top scorers, and I wanted to join a good college, which I did. So and then now I am currently the logical reasoning educator. I will teach you about the logical reasoning stuff. I will teach you the basics, and then you will be able to do the questions yourself. So and the part is very small. You have only 30 questions comprising of very simple questions that you could do by just some of the knowledge that you want. I would be providing you that, and hopefully you would score better, and that's all. Thanks a lot. Greetings everyone. I am Suman Yadav, currently pursuing Economic Honours from Lady Shri Ram College, Delhi University. I am currently in my second year. I have been working as an administrator of HBLC, which is a great platform for all the students streaming for top IHMs. We also organize special webinars and workshops which are really insightful and really informative. I have been working with HBLC and it has been a great experience handling all the questions and queries of students. Thank you. हमारे कोचिंग ना लाइक 50% बच्चे इसलिए ज्वाइन करते हैं कि लाइक उन्हें NCHMCT का प्रिपरेशन करना होता है। रेस्ट 50% है इसकी लाइक किसी को स्टेप से रिलेटेड प्रिपरेशन करना है, ठीक है, बिकॉज ओबराय का स्टेप का है या फिर ताज का GTP है, तो उसके बारे में हमारे सेशंस होते रहते हैं, वेबिनार्स होते रहते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, या फिर हमें इंडस्ट्री के बारे में वेबिनार्स होते रहते हैं कि होटल इंडस्ट्री कैसी है, सैलरी कैसी है, करियर कैसा है, या फिर हमारे NCHMCT काउंसलिंग से रिलेटेड सेशन होते हैं कि एडमिशन तो हो जाएगा, एडमिशन में रैंक आ जाएगी, लेकिन उसके बाद प्रोसीजर कैसा है, काउंसलिंग में कैसे क्या डॉक्यूमेंट जाता है। तो गाइस मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा कि अगर किसी को भी एचपी लर्निंग को ज्वाइन करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सिंपली, इसका कोई बड़ा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं है, आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप पे हमें हाय हेलो जो भी आपका क्वेरी है वो पूछना और हम आपका क्वेरी को आंसर करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सारा डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। बट आई हाईली सजेस्ट कि अगर तुम्हें से कोई भी इंटरेस्टेड है ना तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर 3 अप्रैल यू शुड ज्वाइन नाउ, क्योंकि सेम प्राइस पर जब आप 3 अप्रैल पर ज्वाइन करोगे बेटर कि आप अभी ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे एचपी लर्निंग के खुद के नोट्स हैं, ठीक है। तो आपको रियंत की बुक लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारे खुद के प्रैक्टिस से रिलेटेड नोट्स है जो आपको हेल्प करेंगे। तो आई थिंक वो सब मटेरियल के साथ आप थोड़ा अपना एटलीस्ट कुछ तो प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। और एक ना ये होता है कि यार
अगर तुम अकेले होते हो ना तो तुम इतना प्रिपरेशन नहीं करते, लेकिन जब तुम इतने सारे बच्चों के साथ होगे ना ग्रुप में 110 120 बच्चों के साथ, तो तुम्हें लगेगा कि ठीक है मेरे साथ और भी बच्चे हैं सेम माइंडसेट वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इतने सारे स्टूडेंट्स वाला ना तुम्हें पूरे इंडिया में कोई और ग्रुप नहीं मिलने वाला जो सिर्फ और सिर्फ एनसीएचएम सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स मिलेंगे, मतलब 120 के तुम्हें 500 1000 वाले ग्रुप भी मिल जाएंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगी होटल मैनेजमेंट के लिए। अगर हम बात करें सिर्फ होटल मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड वाला कोचिंग, तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर तुम्हें यही मिलेंगे। तो डेट इज अगेन योर डिसीजन, ठीक है। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सेल्फ प्रिपरेशन का मैंने बता दिया, अरिहंत की बुक लो, थोड़ा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना चालू करो, मेक श्योर कि एटलीस्ट तुम्हारे 600 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, सो दैट यू टारगेट अ गुड IHM। और जिन लोगों को अभी अगर इन शॉर्ट में बता दो कि टारगेट क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक IHM को टॉप के टारगेट करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम्हारे प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छी प्लेसमेंट यानी कि अच्छा पैकेज, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला था। कुछ भी क्वेश्चन होता है, आपको कुछ भी डाउट है, इस वीडियो में आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। मुझे ज़्यादा लगा तुम्हारे ज़्यादा अच्छे ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेरीज आ गए, सजेशंस आ गए, क्वेश्चन आ गए ना, तो उससे रिलेटेड मैं क्या करूँगा, कल से Q&A वीडियो बना दूंगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।